चलिए, तो भाई सबको हैंड रिटन नोट्स इसके मिल गए हैं। जो लोग एब्सेंट हैं नेक्स्ट क्लास में कलेक्ट कर लेंगे। ये सब हम लोग कर चुके थे, यूटिलिटी पुटिलिटी वगैरह। चलो शॉर्ट रन स्टार्ट करना था चिल्ड्रन, वी डिड दिस कैलकुलेशन। हाँ फॉर्मेट बनवाया था, टेबल बनवाया था। चलिए सो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स में अकॉर्डिंगली आपने टेक्स्ट लिखा होगा। कैपिटल एवरी टाइम यूज टू बी 5। चलिए एक एक करके टेबल भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल वाले कॉलम में चिल्ड्रन सो कॉल्ड 5555 लिख दीजिए 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके एक बार 60 मत लिख दीजिएगा। ठीक है। लेबर वाले कॉलम में 0 से लेकर 11 तक फिल कर दीजिए। दैट्स इट, आगे कुछ मत फिल करिएगा। चलिए, तो वी प्रोसीड लाइक दिस। At first we have 5 units of machines, 5 machines are there in the factory and 0 tailors are there. कितनी शर्ट स्टिच होगी? Nothing. Total product of shirts stitched is 0. एवरेज भी कुछ नहीं आएगा और मार्जिनल भी कुछ नहीं आएगा। What is average and marginal थोड़ी देर में बता रहा हूं। एक वर्कर को हायर किया, 5 मशीनें फैक्ट्री में लगी हुई हैं। He is able to stitch how many? 100 shirts. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज? You will be dividing total product by labor input. I repeat children, total product divided by labor input. तो आपका आ गया 100। 0 यूनिट्स पे टोटल प्रोडक्ट कितना था चिल्ड्रन? 0 लेबर इनपुट पे टोटल प्रोडक्ट वाज नथिंग। 1 पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 100। व्हाट्स द चेंज? 100। तो सर ये कैसे निकलेगा? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एक और फॉर्मूला इसका, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो 0 से 1 लेबर आने में चेंज इन लेबर इज 1 और टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज है? 100। व्हाट इज 100 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 100। समझ में आ गया? एक वर्कर और हायर किया, टोटल वर्कर्स कितने हो गए? 2। मशीन्स कितनी है? 5। कितनी मशीन्स खाली पड़ी हैं अभी? 3 मशीनें खाली हैं। आउटपुट एक वर्कर से 100 यूनिट्स का था। When we have employed 2 workers, the output ranges up to 220 per head। आउटपुट कितना हो गया? कैसे आया? 220 अपॉन 2। What is the change in output children? 120। तो पहला वर्कर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, 2 लोग मिलके 220 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरे वाले की वजह से कितना आउटपुट बढ़ा? 120। अगर इंसेंटिव बेस्ड वेजेस देनी है तो ज्यादा वेजेस किसकी होंगी? सेकेंड वर्कर की, बिकॉज उसके आने की वजह से आउटपुट 100 से 220 हो गया, 120 बढ़ा। तो वी कैन से वन वर्कर वाज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, द सेकेंड वन केम एंड द आउटपुट रेज्ड टू 120। तो हु इज मोर एफिशिएंट? द सेकेंड वर्कर इज प्रैक्टिकली मोर एफिशिएंट। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए एक और वर्कर हायर कर लिया हमने। 3 लोगों का मिला के आउटपुट कितना हुआ? 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120। 2 लोग मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? 220। 3 लोग मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 360। तीसरे वाले की वजह से व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट? तो चिल्ड्रन आउटपुट बढ़ गया या घट गया? सो रेगुलरली इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। सो कैन आई कॉल दिस एज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? एक वर्कर और हायर किया, 5 मशीनें थी, स्टिल हाउ मेनी मशीन्स आर लाइंग आइडल? एक मशीन खाली पड़ी हुई है। 3 लोगों का टोटल आउटपुट कितना था? 360। 4 मिल गए तो आउटपुट कितना हो गया? 520। चौथे वाले की वजह से आउटपुट कितना बढ़ा? 160। तो एज वी आर एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स्ड फैक्टर, आउटपुट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? एट फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग, आगे कुछ और होगा, फिर और कुछ भयंकर होगा। ओके एक वर्कर आपने और हायर कर लिया, टोटल 5 वर्कर्स हो गए, 5 मशीनें हो गई। इसको बोलते हैं परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ओके और आपका आउटपुट कितना हो गया चिल्ड्रन? 650। 520 से 650 कितना चेंज आया? अब थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हो गया। यस और नो चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यहां से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज starts getting converted into what is called as children diminishing returns.
एक शिफ्ट 8 घंटे की हो गई, 5 मशीन पे 5 वर्कर्स काम कर रहे थे। अगली शिफ्ट में फिर एक वर्कर और हायर किया, कितने वर्कर्स हो गए टोटल? 6। 5 वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग 650, 1 मोर ज्वाइंड एंड द आउटपुट वेंट अप टू 750। बढ़ रहा है, बट क्या उस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ रहा था? नो। पिछले एग्जाम में मार्क्स आए थे 70, अब आ गए 95। अगले एग्जाम में 96 आया, खूब मार पड़ी घर में, क्योंकि पहले तो 70 से 95 25 नंबर बढ़ गए, अब 95 से कुल एक ही नंबर बढ़ा। पापा मी कह रहे दलिद्र कहीं के, कुछ नहीं करते तुम। समझ में आया? तो पहले आपका 70 से 95 मार्क्स आया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, अब 95 से 96 आया तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है नंबर। तो आपका आउटपुट बढ़ा जरूर, बट उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितना पहले बढ़ा था। एक यूनिट आपने और लगा दिया लेबर का, एक और पर्सन को एम्प्लॉय किया, आउटपुट कितना हो गया? पहले कितना था? 750। इट इज इंक्रीजिंग, यस और नो? बट बाय व्हाट एक्सटेंट? मोर देन व्हाट वाज अर्लियर? इट वाज इक्वल टू और लेस देन? लेस देन। तो आउटपुट बढ़ रहा है, बट जो उसका रेट है, परसेंटेज है, जो एक्सटेंट है, जो डिग्री है, वो कम हो गई। एक और को हायर कर लिया, 8 वर्कर्स हो गए, 7 लोग मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? 840। 8वां आ गया तो कितने हो गए? कितना आउटपुट बढ़ा? सिर्फ 40। मतलब इनकी स्किल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी इनकी थी। एक और वर्कर आ गया, आउटपुट अभी भी उतना है जितना 8 पे था। सारे लाइक जना खेल रहा है, सारे नेतागिरी कर रहा है, ये हड़ताल करवा रहा है। इसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया? हाँ सर, स्कूल में कुछ टीचर्स देखे हैं सर, कुछ नहीं पढ़ाते सर, घूमते टहलते रहते हैं, बस वो बोलते हैं 9 नंबर वाले टीचर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर आउटपुट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक और वर्कर को हायर किया चिल्ड्रन, एक और वर्कर को हायर किया, आउटपुट 880 था, अब कितना हो गया? ये सर क्लास के डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नालायक सुअर ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, तो पूरे क्लास का परफॉर्मेंस माइनस में चला गया, और ये अपने दोस्तों को भी ले आए हैं। अंडरस्टूड? सो दिस स्टेज एट द लास्ट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिटर्न्स। सर हमें वो कांस्टेंट रिटर्न्स नजर नहीं आए, वो सरस्वती है। गंगा यमुना नजर आती है, सरस्वती नजर नहीं आती। रियल बिजनेस में भाई या तो कुछ बढ़ेगा या तो घटेगा, कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता। व्हाट इट क्लियर? तो लिटरली यू कैन सी ओनली इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। समझ में आई बात बच्चों? तो एकदम टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की तरह है। टीयू लगातार बढ़ता था, फिर एक स्टेज ऐसी आती थी बच्चों जब टीयू मैक्सिमम हो जाता था, और फिर टीयू गिरना स्टार्ट करता था, याद आया? तो टीयू जब लगातार बढ़ता था तो हमारा एमयू जो रहता था चिल्ड्रन, दैट यूज्ड टू बी पॉजिटिव। जब टीयू मैक्सिमम होता था तो एमयू कितना होता था? 0। और जब टीयू गिरता था तो एमयू क्या होता था? नेगेटिव। डिट्टो सेम चीज चल रही है, वो कंज्यूमर के ऊपर थी, ये प्रोड्यूसर के ऊपर थी, इसीलिए उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं और इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे हम इसको। ओके, सो प्लीज अपडेट दिस, फिर इसका ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देंगे, फिर पता लगेगा कहां तक प्रोड्यूस करेंगे और कहां पे प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। तो दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में वी शुड प्रोड्यूस और शुड नॉट प्रोड्यूस? डिमिनिशिंग रिटर्न्स में करेंगे प्रोडक्शन, प्रॉफिट कम हो रहा है बट हो तो रहा है, एटलीस्ट लॉस तो नहीं हो रहा। और नेगेटिव रिटर्न्स में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूसिंग इन द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बट नॉट इन द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। बट बेचारा शॉर्ट रन में ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि शॉर्ट रन में ये अपने फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। लॉन्ग रन में ये या तो मशीनों को बढ़ाएगा, या इन 2 वर्कर्स को, या बेटर टू से इन 3 वर्कर्स को फैक्ट्री से लात मार के निकाल देगा। समझ में आया? तो जब भी कोई कंपनी किसी वर्कर को किक आउट करती है, या कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती है, तो कब करती है? जब उसे लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बनाना हमें क्या दे रहा है? नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ये नुकसान तो लोकल बनिए की भाषा होती है इकोनॉमिक्स की क्लास में आप। आंसर, तो कब वो बनाना बंद करेगी कंपनी? नेगेटिव रिटर्न। और तब तक बनाती रहेगी भयंकर, जब तक क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न एज वेल एज डिमिनिशिंग रिटर्न में भी धंधा पानी चलता रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है बट एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है। फाइन, सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। हाँ, इसीलिए ये आप तो देखते ना, गूगल ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजोन ने, और वो चिड़िया वाली कंपनी कौन सी, ट्विटर। तो क्यों निकालते हैं एम्प्लॉयज को? क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स।
तो सॉरी नेगेटिव रिटर्न, तो वो निकाल देते हैं। ठीक, बी क्विक बी क्विक। क्या कह रहे हैं? 80 लोगों निकाल दिया ना, हाँ वेरी गुड। पढ़ देने की नहीं, ये वही सब है जो कभी होमवर्क नहीं कंप्लीट करते थे अपना। बी क्विक बी क्विक। कॉपी कर लिया सबने? चिल्ड्रन कॉपीड एवरीबॉडी। चलूं आगे? चलिए, लेट्स हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉन। पहला ग्राफ होगा जिसमें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे आप? सर कहां पे क्या प्लॉट करना है? टोटल प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे रहेगा और लेबर एक्स एक्सिस पे। दूसरा ग्राफ आप बनाएंगे जिसमें लेबर होगा एक्स एक्सिस पे और एवरेज प्रोडक्ट होगा वाई एक्सिस पे। तीसरा ग्राफ बनाएंगे जिसमें लेबर होगा एक्स एक्सिस पे और मार्जिनल प्रोडक्ट किस पे होगा? वाई एक्सिस पे। बन जाएगा? पक्का? चलिए, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे एक्स एक्सिस पे लेबर प्लॉट करेंगे 1 से 11 और 100 के मल्टीपल्स में वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे। हो जाएगा? प्लॉटिंग करिए, आपको एक बहुत बढ़िया ग्राफ नजर आएगा। समवॉट लाइक दिस चिल्ड्रन। सर ये तो लग रहा है गांधी जी घूंघट ओढ़ के बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे 2 आंख बना दीजिए इनकी। चलिए बना लेंगे सब लोग, स्टार्ट फास्ट। नेक्स्ट हम बनाएंगे एवरेज प्रोडक्ट विद लेबर। बन जाएगा? स्टार्ट करिए। एवरेज प्रोडक्ट विद लेबर। लेबर प्लॉट करेंगे आप एक्स एक्सिस पे इन मल्टीपल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर के गैप पे 1% और एपी प्लॉट होगा इन मल्टीपल्स ऑफ 20। ठीक, बी क्विक। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि कितने का गैप होगा वाई एक्सिस पे? 20 के मल्टीपल्स में आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे एपी और एक्स एक्सिस पे 1-1 के मल्टीपल्स में। व्हाट इट? बन जाएगा ये? बी क्विक। नो सी चिल्ड्रन, एमपी का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बनेगा बिकॉज यहाँ पे एमपी की वैल्यूज माइनस में भी हैं। तो जैसे एमयू का बनाते थे हम लोग, लाइक दिस चिल्ड्रन, इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। y होगा और y डैश होगा बिकॉज कुछ यूनिट्स माइनस में है तो ओरिजिन के नीचे प्लॉट होंगी। तो दिस वुड बी द वे हम एमपी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 20 के मल्टीपल्स ले लीजिए, इजी रहेगा। 160 तक है तो 8-9 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ फास्ट। अंडरस्टूड कैसे इन तीनों को बनाना है अलग अलग? अगली एक्सरसाइज क्या करना है आपको? अब एपी और एमपी एक साथ बनेंगे। एपी और एमपी एक साथ, और उसके बाद फिर ये तीनों एक साथ बनेंगे। व्हाट इट? चलिए एक में एपी एमपी को एक साथ बनाइए, फिर इसके बाद टीपी एपी एमपी को एक साथ बनाएंगे जिसमें टीपी ऊपर बनेगा और एपी एमपी नीचे। जैसे टीयू और एमयू को कोरिलेट कर देते हैं, टीपी और एमपी को कोरिलेट करेंगे। स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट, सो अब हम तीनों का रिश्ता एक साथ क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान से सुनिए। एक ही पेज पे 2 ग्राफ बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों का जो y एक्सेस होगा ये इन लाइन होना चाहिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, इन लाइन, एक ही लाइन पे आना चाहिए, तभी रिलेशनशिप समझ में आएगा। हल्का सा भी दाएं बाएं गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऊपर वाले ग्राफ में बनाएंगे टीपी और नीचे वाले में क्या बनाएंगे? एपी। फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कोरिलेट? दिस इज कॉल्ड एज स्टेज 1। जहां पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये 0 पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज 2। सो दिस इज अ स्टेज 1, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज 3। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज होगा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, और ये नेगेटिव रिटर्न्स का। एक्चुअली एनालिसिस की जरूरत क्या है? टीपी में तो हमेशा यहां से लेके यहां तक इंक्रीज ही नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट अज्यूम करेगा कि सर यहां तक पूरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज है। whereas द स्टोरी इज डिफरेंट। इंक्रीजिंग रिटर्न सिर्फ यहाँ पे हो रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहे हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो टीपी इज द बॉडी, द प्योर सोल इज रिफ्लेक्टेड इन एपी एंड एमपी। तो जब आपका एमपी ऊपर की तरफ जा रहा है इट इंडिकेट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आपका एमपी जब नीचे की तरफ आ रहा है चिल्ड्रन तो इट इंडिकेट्स डिमिनिशिंग रिटर्न, और एमपी जब नेगेटिव हो गया तो इट इंडिकेट्स नेगेटिव रिटर्न्स।
ऊपर वाले ग्राफ में आपको ये यहां तक ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ से एक्चुअली देखना ही नहीं है ना, तो किसी का चेहरा देख के पता नहीं लगता उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, तब पता लगेगा इंसान सही है कि नहीं, टाइम पे फीस देगा कि नहीं देगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे किंक आएगा, किंक मतलब हल्का सा बेंड आएगा, दैट बेंड विल रिफ्लेक्ट कि हमारे जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिमिनिशिंग रिटर्न। टीपी देख के तो लगता है कि यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है और यहां तक डिमिनिशिंग, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंक्रीजिंग, दिस इज डिमिनिशिंग, और इसके नीचे क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स। कितना काम घर से करके ले आएंगे, तो मैं इसका एनालिसिस आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।